11, 12 और 13। यहाँ पे लिखा कि अब बहुत सी जातें तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगे कि सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसे निहारेंगे। हालेलुया। और 12 में लिखा कि परंतु वह यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हालेलुया। और 13 में लिखा कि हे सिय्योन उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति प्रभु पृथ्वी के प्रभु के लिए तू अर्पण करेगी। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में लिखा कि लोग, ये खुदा के दास को परमेश्वर ने बोला कि तू ऐसा बोल, मिका को बोला कि, और बाइबल में लिखा कि यहाँ पे एक चीज बोली कि बहुत से लोग तेरे विरुद्ध इकट्ठे होंगे, बहुत से लोग तेरे अंगेज इकट्ठे होकर ये बोलेंगे हम इसे खत्म कर देंगे, हम इसे नाश कर देंगे। अभी अपवित्र की जाए, इसका कैरेक्टर खराब किया जाए, इसे शैतान कहेगा कि इसे बीमारी में लेके जाए, मैं कैसे इसे खुदा से दूर करूं। ये शैतान सोचेगा। बट बाइबल में लिखा कि 12 में ये लिखा कि वह यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। हालेलुया। अगर हिब्रू की बाइबल में देखोगे तो कल्पनाएं का वहां पे लिखा कि यहोवा का काम नहीं जानते, यहोवा का पर्पस नहीं जानते। यहोवा ने किस चीज के लिए इस बंदे को बुलाया, यहोवा ने किस चीज के लिए इस बंदे को चुना, वो नहीं जानते। और इसके आगे लिखा कि वह तेरे सिंगों को लोहे के करेगा। अगर सिंगों, जो सिंग शब्द बाइबल में यहाँ पे लिखा, अगर हिब्रू में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा कि पावर, कि खुदा तेरी पावर को लोहे सा जैसा मजबूत करेगा। और लिखा कि आगे कि तेरे खुरों को, मतलब तेरे बेस को, तेरी नी को, जो तेरी नी होगी वह उसे पीतल की जैसे मजबूत बना देगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को ये चीज नहीं पता कि यहोवा ने आपके लिए क्या सोचा। उसे ये नहीं पता कि खुदा ने इसके लिए कौन सा प्लान रखा। बट बाइबल में एक चीज बाइबल में जरूर लिखी कि शैतान को ये चीज पता है कि जिसको यहोवा बुलाता है, जिसको परमेश्वर बुलाता है, जिसको परमेश्वर चुनता है, उसे बड़े प्लान के साथ और बड़ी ब्लेसिंग के साथ वो चुनता है। हालेलुया। दाऊद छोटा जरूर था, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया वो छोटा जरूर था, उसका जो विजन था, जो यहोवा ने उसको बुलाने का जो पर्पस था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। हालेलुया। जो एस्तर थी, जब वो अपने चाचा के घर में थी, जब वो मार्दकै के घर में थी, वो इतनी ज्यादा रिच नहीं थी, अमीर नहीं थी, वो बहुत ज्यादा गरीबी में थे। पर यहोवा ने जब उसे बुलाया था, उसे लगा, शायद लोगों को लगा होगा कि एस्तर की जिंदगी बदल गई, एस्तर की जिंदगी टोटली चेंज होगी। गरीबी में से निकल के, गुलामी में से निकल के वो एक रानी की जगह पे बैठ गई, राजा की वो पत्नी बन गई, एक रानी की हैसियत से वो बुलाई जाएगी। अब ये लोग सोचते थे, बट बाइबल में लिखा कि यहोवा का पर्पस, यहोवा की कल्पना, यहोवा की सोच कुछ और थी। हालेलुया। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा था तो उन्होंने सोचा कि हमने इसे बेच दिया, अब ये हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। और जो ये अपने स्वप्न हमें बताता था, जो हमें ये कहता था कि यहोवा ने मुझे ये दर्शन दिया, यहोवा ने मुझे ये दर्शन दिया, अब कभी पूरी ना होगी। ये उसके भाइयों की कल्पना थी। पर बाइबल में लिखा कि वह लोग परमेश्वर की कल्पना नहीं जानते, कि परमेश्वर ने आपको किस पर्पस के लिए चुना, परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए नहीं, किस चीज के लिए बुलाया, किस चीज के लिए आपको नहीं बुलाया, लोग नहीं जानते। शैतान नहीं जानता, पर शैतान एक चीज जरूर जानता है कि अगर ये यहोवा के संग रहेगा, अगर ये यहोवा के साथ रहेगा, ये बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, ज़बूर 1 में लिखा कि धर्मी जन एक ऐसे वृक्ष के समान है जो पानी के किनारे, जो नदी के किनारे लगा, जिसके पत्ते ना तो कभी मुरझाएंगे ना कभी सूखेंगे, और वह हर टाइम अपना फल लेके आएगा, और जो उसका टाइम होगा फल लाने का वो फल लेके आएगा। हालेलुया। शैतान को पता कि जैसे जैसे ये परमेश्वर के संग चलेगा, जैसे जैसे ये परमेश्वर के साथ चलेगा, ये फल लेके आएगा, ये उस पर्पस को पूरा करेगा, उस कल्पना को पूरा करेगा, उस चीज को पूरा करेगा जो चीज इसके लिए परमेश्वर ने सोची। हालेलुया।
हम लास्ट 2 दिन पहले भी ये चीज बोल रहे थे, लास्ट संडे भी पिछले हफ्ते भी हम घर में एक चीज बोल रहे थे कि प्रार्थना में कभी ब्रेक नहीं होता। प्रार्थना में कभी ब्रेक नहीं होता। हालेलुया। लंच ब्रेक होगा, अगर किसी ऑफिस में जाओ वहां लंच ब्रेक होगा, स्कूल में लंच ब्रेक होगा, स्कूल में आपको छुट्टी मिलेगी, आप काम करते हो, आप जॉब करते हो, आपको एक छुट्टी मिलेगी, पर प्रार्थना में कोई छुट्टी नहीं, प्रार्थना में कोई ब्रेक नहीं। हालेलुया। आप अपने घर में बैठे हो, आप अपनी रिश्तेदारी में बैठे हो, आप होटल में बैठे हो, प्रार्थना में कोई ब्रेक नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं होटल में बैठा हूं, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाके प्रार्थना करूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज तो मैं रिश्तेदारी में बैठा हूं, कौन सा मेरा गद्दा, प्रार्थना वाला गद्दा यहाँ पे है, मेरा प्रार्थना वाला कमरा यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रार्थना नहीं करूंगा, अपने घर जाऊंगा, मैं घर जाके मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में ब्रेक लगाते हो, जब आप प्रार्थना में ब्रेक करते हो, बाइबल में लिखा शैतान को उसी टाइम, शैतान को ये चीज पता चलता है, इसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक लिया, अब मैं जाऊंगा इसकी जिंदगी में उस पर्पस को खत्म करने के लिए, उस कल्पना को खत्म करने के लिए, उस योजना को खत्म करने के लिए, उस काम को खत्म करने के लिए जो काम इसके लिए इसके यहोवा ने सोचा। हालेलुया। समझे, बाइबल में लिखा समझे अच्छी भली जिंदगी जी रहा था, खुदा की हजूरी में रहता था, खुदा की प्रेजेंस में रहता था, प्रार्थना करता था, और बाइबल में लिखा मसीह से भरा रहता था। जिस टाइम उसने उस हजूरी को छोड़ा, उसने ब्रेक लिया और दलीला के पास गया, बाइबल में लिखा उसी दिन उसका पर्पस खत्म हो गया, उसकी योजनाएं खत्म हो गई, उसकी कल्पनाएं खत्म हो गई। हालेलुया। आपका प्रार्थना में ब्रेक लेने का मतलब, आपका प्रार्थना में ब्रेक लेने का मतलब उस पर्पस को ढीला छोड़ना अपने हाथों से, उस योजना को ढीला छोड़ना अपने हाथों से जो परमेश्वर ने सोची। संडे मिस करना, उस कल्पना को ढीला छोड़ना, खुदा की हजूरी में ना आना, उस पर्पस को अपने हाथों से ढीला छोड़ देना और जाने देना। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि वह यहोवा की कल्पना नहीं जानते, और 13 में लिखा कि वह तेरे को मतलब तेरी सामर्थ्य को तो इतना सामर्थ्य से भरेगा, तेरे को इतना पावर से भरेगा, तुझे इतना सामर्थ्य बनाएगा एक लोहे के जैसे, और तेरी नींव को एक पीतल सा मजबूत करेगा। वो कि कौन से लोगों को, कौन से लोग होंगे जो सामर्थ्य होंगे, कौन से लोग होंगे जो सामर्थ्य से भरे होंगे, कौन से लोग होंगे जिनकी नींव, जिनका बेस पीतल सा मजबूत होगा। अगर इसी की 2 आयत को पढ़ोगे, जहां चैप्टर उसकी 2 आयत को पढ़ोगे, वहां पे लिखा बहुत जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, और तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हालेलुया। पथ का मतलब उसके रास्ते पे चलेंगे। जब हम रास्ता जानेंगे, हमको रास्ता मालूम होगा, तब हम उन रास्तों पे चलेंगे और हम अपन सामर्थ्य होंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे होंगे, और हमारी नींव मजबूत होगी। हमारी नींव ऐसी मजबूत होगी, हमारा बेस ऐसा मजबूत होगा कि शैतान बीमारी लेके आए, शैतान प्रॉब्लम लेके आए, शैतान मुसीबत लेके आए, शैतान बॉयफ्रेंड लेके आए, शैतान गर्लफ्रेंड लेके आए, शैतान नशा लेके आए, बीड़ी लेके आए, सिगरेट लेके आए, हमारी नींव इतनी मजबूत होगी कि हिलेगी नहीं। हालेलुया। जब आप यहोवा के पीछे चलोगे, जब यहोवा के रास्ते पे चलोगे, तो बाइबल में लिखा आप सामर्थ्य से भरे होंगे। हालेलुया। रात को आपको स्वप्न कैसे आ रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा तब। रात को आप शैतान आपको डरा रहा है ये मैटर नहीं करेगा तब, क्योंकि आपको पता होगा ये स्वप्न, ये मतलब ये जो ड्रीम जो शैतान दिखा रहा है मेरे को, ये मेरी जिंदगी में हावी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हूं। हालेलुया। उसकी एक चीज देखो, जब एलिया ने परमेश्वर को बोला कि देख परमेश्वर, राजा ने सबको मार दिया, कोई नबी नहीं बचा, कोई भविष्यवक्ता नहीं बचा। परमेश्वर ने बोला तू क्यों डरता, मैंने तेरे जैसे और भी रख छोड़े मैंने।
उसने बोला कि जहां राजा को बोल दे, राजा को ये बात तो बोल दे कि हाँ कि बारिश नहीं आने वाली, ओस तक नहीं पड़ेगी। उसने बोला कि जाना कैसे? तो उसने बोला कि सीधा राजा के घर जा और सीधा राजा के घर में जाकर उसके सामने खड़ा होके बोल दे कि बारिश नहीं आएगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा सालों साल उसने बारिश को बंद रखा। जब वो राजा के सामने गया, उसने बोला कि राजा देख, मैं यहोवा के नाम से आया हूं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस्राएल के परमेश्वर के नाम से आया, और उसने मेरे को बोला कि बारिश नहीं आएगी, ओस नहीं आएगी, यहां पे काल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। हालेलुया। और वो ये बोल के चला गया। बाइबल में लिखा जैसा उसने 1 महीना देखा, चलो 1 महीना को कौन सा, एक दो महीने बारिश नहीं आती, उसने 6 महीने वेट की, साल वेट की, 1.5 साल वेट की, कोई बारिश कोई ओस नहीं। उसने बोला कि एलिया को ढूंढो। हाँ? वो सामर्थ से भरा था, परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला था, उसके रास्तों पे चलने वाला था, और राजा की इतनी मतलब हिम्मत नहीं थी कि वो एलिया को मार दे। एलिया के पास, उस राजा के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एलिया को मार दे। उसे पता था अगर एलिया के कहने से बारिश बंद हुई, अगर ये मर गया तो बारिश कभी नहीं होगी। अगर बारिश चाहिए, अगर ओस चाहिए, तो एलिया का जिंदा रहना जरूरी है। हालेलुया। जब आप भाई, इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला मैं तेरी नींव पीतल सी मजबूत करूंगा, मैं तेरे को कोई भी हिला ना पाएगा। वो राजा हिला ना पाया। उसे पता था कि एलिया का जिंदा रहना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है उसका। हालेलुया। एक चीज देखो, जब यहोवा ने यूसुफ को दर्शन दिया था, उसको बोला था कि देख, यहोवा ने दर्शन दिया कि देख एक तारा, एक सितारा बहुत ज्यादा चमकीला, बाकी 7 तारे हैं, जो सितारे हैं वो उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। वो उसने बोला, वो सुबह खुशी से उठा, अपने भाइयों के पास गया, अपने बाप के पास गया, उसने बोला कि यहोवा ने मेरे को ये दर्शन दिया कि मैं एक चमकीला बहुत ज्यादा सितारा, बहुत ज्यादा चमकीला, बाकी सब उसके सामने झुक रहे हैं। उसके भाइयों ने ये बोल के उसका विरोध किया कि हम तेरे सामने झुकेंगे, हम तेरे सामने झुकेंगे, तो हमसे सबसे छोटा, हम तेरे सामने क्यों झुकें? हालेलुया। और यहाँ पे लिखा कि वो यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, वो यहोवा का पर्पस नहीं जानते। अगर वो स्पिरिचुअली होते, अगर वो आत्मिक होते, यहोवा के रास्ते पे चलने वाले होते, अगर वो यहोवा का डर रखने वाले होते, स्पिरिट के अकॉर्डिंग चलने वाले होते, तो उन्होंने ये चीज समझनी थी, उन्होंने ये चीज जान लेनी थी, अगर यहोवा ने इसको सितारा बनाना है तो वो हमें भी सितारा बनाएगा। क्योंकि स्वप्न में यही लिखा था, स्वप्न में यही था कि एक तारा बहुत ज्यादा चमकीला और बाकी 7 तारे उसके सामने दंडवत कर है। वो है, अगर यूसुफ स्टार था तो जो उसके भाई थे वो भी स्टार होने थे, पर बाइबल में लिखा उसने यहोवा के पर्पस को नहीं जाना, यहोवा की कल्पना को नहीं जाना। हालेलुया। और उन्होंने विरोध किया, और बाइबल में लिखा है वो यहोवा के उस पर्पस को, उसके वो उस दर्शन को, उस कल्पना को कभी अपनी जिंदगी में पूरा ना देख पाए। हालेलुया। जो यहोवा के भवन में रहा, जो यहोवा के अंदर रहा, यहोवा की हजूरी के अंदर रहा, बाइबल लिखा जो मसीह से भरा रहा, सामर्थ से भरा रहा, बाइबल लिखा वो पर्पस उसकी जिंदगी में पूरा हुआ। हालेलुया। जब आपको यहोवा बुलाता है, आप यहोवा का पर्पस नहीं जानते। हाँ, जब परमेश्वर आपको बुलाता, बीमारी से निकाल के वो अपनी हजूरी में बुलाता है, जब वो आपको बुलाता है, विचार से निकाल के आपको बुलाता है, आप यहोवा का पर्पस नहीं जानते, उसकी कल्पना नहीं जानते। हालेलुया। आपको लगता है कि शायद परमेश्वर ने मेरे को सिर्फ मेरी बीमारी से हीलिंग के लिए चुना था, मेरे को विचार से बाहर निकालने के लिए चुना था, मेरे को सिर्फ इसलिए चुना था। जब यहोवा आपको कर्जे से बाहर निकालता है तो आपको लगता है कि सिर्फ परमेश्वर ने शायद इसलिए चुना था कि मैं कर्जे से बाहर आऊं। हालेलुया। आपको लगता है कि सिर्फ यहोवा ने शायद इसीलिए चुना था, पर आप बाइबल में लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने ये बोला कि वह लोग यहोवा के पर्पस को नहीं जानते। हालेलुया।
कि वो यहोवा के पर्पस को नहीं जानते, वो यहोवा की कल्पना को नहीं जानते। बोल के दूर लेके जाऊं। हाँ, मीका में क्या लिखा था कि वो यहोवा के पर्पस को नहीं जानते, वो यहोवा की योजना को नहीं जानते, वो यहोवा के काम को नहीं जानते। हालेलुया। बाइबल में लिखा, यिर्मयाह में लिखा कि मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे जब तू अपनी मां के घर में था तब मैंने तेरे को चुना था। और चुना उसे जाता है जिसकी जिंदगी में पर्पस बड़ा हो। हालेलुया। उसने बोला कि मैंने तुझे अलग किया, मैंने तुझे संसार से अलग किया जब तू अपनी मां के घर में ना आया ना था। अलग उसे किया जाता है जिसकी जिंदगी में पर्पस बड़ा रखा हो। हालेलुया। चुना उसे जाता है जिसकी जिंदगी में पर्पस बड़ा हो, जिसकी जिंदगी में कल्पनाएं बड़ी हो। परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर ने बोला कि मैं मेरी जितनी कल्पनाएं तेरे लिए सब अच्छी, ऐसी एक भी कल्पना नहीं जो बुरी हो। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको चुना, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो उसने एक अच्छी कल्पना के साथ, एक अच्छे पर्पस के साथ आपको बुलाया। हालेलुया। आपको 5 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए, आज भी आप वही हो। 5 साल हो गए आपको क्रिश्चियन बने हुए, 10 साल हो गए आपको क्रिश्चियन बने हुए, 20 साल हो गए आपको क्रिश्चियन बने हुए, फिर भी आप वही हो। उसी गरीबी में, उसी नशे में, उसी विपचार में हो आप, उसी पाप में आप हो, उसी शराब में आप हो। तो गलती आपकी, खुदा की नहीं। हालेलुया। तो गलती किनकी? आपकी खुद की। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने तो बोला कि मैंने अच्छी कल्पनाएं तेरे लिए सोच के रखी, मैंने अच्छी एक पर्पस तेरे लिए सोच के रखा, मैंने एक अच्छा काम तेरे लिए सोच के रखा। आप फिर भी आप उसी गरीबी में, आप उसी बंधनों में, आप उसी शराब के अंदर, उसी गरीबी के अंदर, तो गलती आपकी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बोला कि खुदा ने एक भी बंदा, बाइबल में लिखा, खुदा ने किसी एक भी बंदे को ऐसे को नहीं चुना जो आया तो शराबों में हो, पर बाद में भी वो, उसकी लास्ट टाइम जब वो मरा तब भी वो शराबों में। हालेलुया। ऐसे एक भी बंदे को परमेश्वर ने नहीं बुलाया जिसकी जिंदगी में परमेश्वर ने अपना पर्पस पूरा ना किया हो। ऐसे को एक भी बंदे को परमेश्वर ने नहीं चुना जिसे परमेश्वर ने बुलाया, वो शराब के अंदर हो, वो गरीबी के अंदर हो, वो पाप के अंदर हो, वो विचार के अंदर हो। ऐसा एक भी बंदा नहीं मिलेगा बाइबल में आपको। हालेलुया। जब आप यहोवा के रास्ते पे नहीं चलते, तो ये साफ लिखा बाइबल में कि जब आप यहोवा के रास्ते पे नहीं चलोगे, आप उस पर्पस से हटोगे, आप उसी योजना से हटोगे आप। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि तू ऐसा कर, हाँ, आप बोलोगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। परमेश्वर ने बोला ऐसा कर, फलाना रिश्तेदार तेरे को पाप की ओर लेके जाता है, फलाना रिश्तेदार तेरे को मेरे से दूर करते, उसे छोड़ दे। आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है। तब उस पर्पस से हटोगे आप, उस कल्पना से हटोगे आप, उस प्लान से हटोगे आप जो प्लान खुदा ने आपके लिए सोचा। हालेलुया। हमने परसों भी इस चीज की बात की कि जब आप खुदा से ये चीज बोलोगे कि परमेश्वर मेरे को बुराई से दूर कर दे, मेरे को पाप से दूर कर दे, मेरे को विचार से दूर कर दे, जब आप ये चीज बोलोगे, बाइबल में लिखा, जब ये बातें आप परमेश्वर बोलोगे ना कि परमेश्वर मेरे को पाप से दूर कर, मेरे को विचार से दूर कर दे, हाँ, तब बाइबल में लिखा कि तब परमेश्वर, आप जो आसपास के लोग होंगे ना आपके, सबसे पहले परमेश्वर उनको दूर करेगा। सबसे पहले वो दूर होंगे। आप बोलोगे परमेश्वर मेरे फ्रेंड कहाँ गए, मेरे दोस्त कहाँ गए, मेरे रिश्तेदार कहाँ गए, मेरे भाई बहन कहाँ पे गया? परमेश्वर बोलेगा कि तूने तो बोला था कि मेरे को बुराई से दूर कर, मेरे को विचार से दूर कर। देख, मैंने तेरे दोस्तों को दूर कर दिया, मैंने तेरे फ्रेंड को दूर कर दिया, मैंने तेरे रिश्तेदारों को दूर कर दिया, तो जो तेरे को विचार की ओर लेके जाते थे, जो तेरे को पाप की ओर लेके जाते थे। हालेलुया। अगर आप यहोवा के कहने पे नहीं चलोगे, आप यहोवा के
यहोवा के बोले अनुसार नहीं चलोगे, आप कभी उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाओगे जो पर्पस आपके लिए खुदा ने सोचा। हालेलुया। आपको हर वो बात माननी होगी जो खुदा के वचन में लिखी। आपको हर वो काम करना होगा जो खुदा के वचन में लिखा। आपको हर उस सिचुएशन के अंदर, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपको थैंक्स करना होगा परमेश्वर का। हाँ, मौसम कैसा हो, आपको खुदा के घर में आना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा ने बोला ये चीज, अगर खुदा ने बोली तो पूरी करनी। हालेलुया। ऐसा एक भी काम छूटना नहीं चाहिए, ऐसा एक भी काम रहना नहीं चाहिए जो खुदा ने बोला हो और हमने ना किया हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप के अंदर हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस विजन के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया था, जिस विजन के लिए परमेश्वर ने आपको चुना था, आप उस विजन से हट गए और आप दूर हो गए, और आप परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान आपको दबाए। हालेलुया। शैतान से बचाने के लिए तो उसने आपको चुना था। शैतान से आपको बचाने के लिए, गरीबी से बचाने के लिए, दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए, उसके लिए तो परमेश्वर ने आपको अलग किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ ये चीज बोली कि सूअर के समान और कुत्ते के समान मत बन। हालेलुया। जब मत्ती का 7 चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे लिखा था, परमेश्वर ने बोला ये चीज बोली परमेश्वर ने कि कुत्ते के समान और सूअर के समान मत बन। क्योंकि वहां पे यीशु मसीह ने ये चीज बोला कि सूअर को जितना मर्जी तो नहला दे, जब वो कीचड़ देखेगा वो वापस उसी कीचड़ में जाएगा। कुत्ता तो जैसा भी आप खरीद लो, हाँ, महंगी से महंगी नस्ल ले लो आप, वो अपनी उल्टी करके दोबारा खाएगा वो। परमेश्वर ने बोला कि मत बन। तेरे को परमेश्वर ने चुना एक अच्छे पर्पस के लिए चुना, तेरे को परमेश्वर ने चुना एक अच्छे विजन के लिए चुना तेरे को। हालेलुया। जब पौलुस जा रहा था तो बाइबल में लिखा कि पौलुस यीशु मसीह परमेश्वर के एक आंधी के रूप में उसके सामने आया, उसे बोला कि तू मेरे को क्यों तंग कर रहा है। उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे को कब तंग करता हूँ। उसने बोला कि जब तू मेरे दासों को तंग करता है तो मेरे को करता है। तो बाइबल में लिखा कि पौलुस तो वो अंधा हो गया, वो अंधा हो गया। जब वो खुदा के नबी ने उस पर प्रार्थना की होगी तो पौलुस ने सोचा होगा कि शायद खुदा ने मुझे चुना कि लोगों को ये बताने के लिए, हाँ, कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसको फॉलो करो, उसको मानो। शायद इसीलिए चुना परमेश्वर ने। हालेलुया। उसको लगा होगा, बट जब परमेश्वर ने अपने पर्पस को पूरा किया, जब परमेश्वर ने अपनी कल्पना को, अपने विजन को, अपने पर्पस को पूरा किया पौलुस की जिंदगी में, तो बाइबल लिखा कि जब पर्पस पूरा हुआ तो बाइबल की सबसे ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री पौलुस की थी। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो छोटे पर्पस के साथ नहीं बुलाता। परमेश्वर नहीं बुलाता कि आप सारी जिंदगी आप गरीबी में रहो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सारी जिंदगी पाप में रहो। परमेश्वर की अच्छी लाइफ के साथ बुलाता है आपको। चाहता है परमेश्वर, हाँ, आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो स्वर्ग जाओगे कैसे? जब परमेश्वर को फॉलो नहीं करोगे, परमेश्वर की हजूरी में आओगे नहीं, उसके हजूर में बने नहीं रहोगे, परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा, तो स्वर्ग कैसे जाओगे? अगर स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर के रास्तों को फॉलो कर, उनको फॉलो कर, और उस रास्तों को फॉलो कर जो तेरे को स्वर्ग की ओर लेके जाए, तेरे को परमेश्वर की ओर लेके जाए, तेरे और तेरे रिश्ते को परमेश्वर की और ज्यादा गहराई के साथ वो बढ़ाता जाए, और तेरे को परमेश्वर से और ज्यादा गहराई के साथ वो जोड़ता जाए। हालेलुया। अब फॉलो करो उसे। जब तक आप उसे फॉलो नहीं करोगे, तो बाइबल में लिखा, तब तक खुदा आपके बेस को मजबूत नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जैसे जैसे आप खुदा के वचन पे चलते जाओगे, आपकी नींव मजबूत होती जाएगी, आपका बेस रेडी होता जाएगा। हालेलुया। अब प्रार्थना करके आप सामर्थ को पा सकते हो। आप प्रार्थना करके आप बहुत ज्यादा अभिषेक ले सकते हो परमेश्वर से। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर बहुत ज्यादा सामर्थ देगा आपको। जब आप फास्टिंग करोगे तो अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लोगे आप। बट जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब खुदा के रास्ते पे चलोगे, खुदा के वचनों पे चलोगे, तो बाइबल में लिखा कि तब आपकी नींव मजबूत होगी, आपका बेस रेडी होगा।
हालेलुया। अगर जितने लोग पीछे हट गए, जितने लोग बैकस्लाइड हो गए, अब उनसे पूछो वो बाइबल कितना पढ़ते थे, वो चर्च जाके वचन को कितनी गहराई से सुनते थे। आपको आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा जब बोलेंगे कि आपने बाइबल कितनी पढ़ी, हाँ, आपने चर्च जाकर वचन को कितना ध्यान से सुना, तब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो वचन को फॉलो करता होगा, जो खुदा के वचन को ध्यान से सुनता होगा, संडे बाइबल अपने साथ लेके आता होगा, जो बंदा चर्च घर जाके बाइबल पढ़ता होगा हर दिन, वो कभी बैक स्लाइड नहीं होगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी नींव मजबूत होगी। जितना मर्जी बोले रिश्तेदार तू वहां पे चल, तू वहां पे चल, वो नहीं हटेगा। वो नहीं हटेगा। आप बहुत से पेड़ लगाओ। अब जितना ज्यादा आप बहुत से पेड़ लगाओ, ऐसे ऐसे पेड़ होंगे जिसको पानी बहुत चाहिए, और एक खजूर का पेड़ एक ऐसा होगा जिसे पानी बहुत ज्यादा कम चाहिए। वो पानी कम लेके भी, ज्यादा धूप लेके भी, ज्यादा टेम्परेचर लेके भी वो फल लेके आता है। जब वो उखाड़ के देखो, आप उसे उखाड़ नहीं पाओगे। आपको पता है, आप अपने घर पे एक खजूर का पौधा लगाओ, ऐसे खजूर के बीज को बीज दो, जब वो 1 फीट का हो जाए ना, एक फीट का हो जाए, आप एक हाथ से उखाड़ के देखना उसे। आप 1 फीट के पौधे को उखाड़ नहीं पाओगे। उसकी साइड से मिट्टी हटा के देखना, जितना वो आपको ऊपर मिलेगा उतना ज्यादा आपको गहराई में मिलेगा। जो बाइबल पढ़ते हैं ना वो बंदे, वो ऐसे ही होते हैं। वो जितना आपको ऊपर देखेंगे उतने आपको नीचे देखेंगे वो। हालेलुया। जो बाइबल को फॉलो करेंगे ना, तो खुदा के वचनों को फॉलो करेंगे, उसके रास्तों को फॉलो करेंगे, वो ऐसे ही होंगे। जितना आपको बाहर देखेंगे उतना अंदर होंगे। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने बोला कि मेरा धर्मी बंदा खजूर के समान बढ़ेगा, जितना ऊपर उतना नीचे। हालेलुया। एक खुदा के दास ने हमको ये चीज बोला था, अगर आप घर तैयार करना हो, आपने अगर आप घर तैयार करते हो, आप ऊपर भी करते हो और जमीन के नीचे भी करते हो। हाँ, अगर आप घर तैयार करते हो, आप बाहर से भी करते हो और अंदर से भी करते हो। आप खुदा को बोल रहे हो, खुदा मैं तेरे अपनी जिंदगी में तेरे को इनवाइट करता हूं, आप परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे परमेश्वर हॉली स्पिरिट मेरी जिंदगी में आ जा। एक चीज याद रखो, अगर आप उसे बुला रहे हो, खुदा के स्पिरिट को बुला रहे हो, खुदा की आत्मा को बुला रहे हो, आपको अपने आप को बाहर से भी तैयार करना होगा और अंदर से भी करना होगा। हालेलुया। अगर एक बंदा अपने घर को बाहर से तैयार करे और अंदर से ना करे, वो घर उसके किसी काम का नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसे घर के अंदर फर्नीचर भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए, हर फैसिलिटी चाहिए, फिर रहेगा वो घर के अंदर। ऐसा नहीं कि आप चर्च आगे, आप चर्च बैठे हो, हाँ, आप चर्च बैठे हो और सोच रहे हो कि शायद हॉली स्पिरिट आएगा, फिर परमेश्वर आएगा। नहीं, परमेश्वर तब आएगा जब आप बाहर से भी रेडी होगे और अंदर से भी रेडी होगे। हालेलुया। परमेश्वर तब आएगा जब अंदर से भी रेडी हो, मसीह से भरे हो, पूरे क्लीन हो, बिल्कुल साफ हो, कोई पाप नहीं, कोई बदी नहीं, कोई कुछ नहीं, तब परमेश्वर आएगा। हालेलुया। आप बोलते हो कि मेरे को दुख उखाड़ नहीं सकती, मेरे को बीमारी उखाड़ नहीं सकती, ये बात आप तब बोलोगे जब आप ऊपर से भी रेडी होंगे और नीचे से भी आप रेडी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों चीज बोली। परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे सींगों को लोहे के समान और तेरे खुरों को मैं पीतल के समान, मतलब मैं तुझे ऊपर से भी उतना ज्यादा मजबूत करूंगा और नीचे से भी उतना ही करूंगा। हालेलुया। अगर नीचे से रेडी होना तो वचन को फॉलो करो, क्योंकि शैतान आपको ऊपर से नहीं गिराएगा, शैतान नीचे से गिराएगा आपको। वो प्रॉब्लम नीचे से लेके आएगा, वो बीमारी नीचे से लेके आएगा, ऊपर से नहीं लेके आएगा कभी भी। हालेलुया। उसको फॉलो, उसके वचन को फॉलो करो। हर चीज अपने आप को ऊपर से भी रेडी करो और नीचे से भी रेडी करो। ऐसा नहीं कि चर्च आए और उसके बाद वापस। हाँ, अगर चर्च आए हो, अगर चर्च बैठे हो तो ऐसा बैठो। हाँ, अगर चर्च के अंदर बैठे हो, अगर उसके हजूरी में बैठे हो तो ऐसा बैठो कि परमेश्वर आपको आपके साथ बैठा महसूस हो। अगर घर पे प्रार्थना कर रहे हो, घुटने टेक के बैठे हो,
तो ऐसे करो कि मेरा कमरा नहीं, ये स्वर्ग है, आपको स्वर्ग ओपनली नजर आए जब आप प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि टाइम आएगा, लोग बोलेंगे कि आओ हम खुदा के घर में जाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जब ये जो 2 आयत लिखी है ना, ये इसकी 2 आयत को देखो कि याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। जब भवन के शब्द को हिब्रू में पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा फैमिली, परिवार। टाइम आएगा जब लोग बोलेंगे कि हमने वहां भी जाके देखा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।